सालू का हिसाब हुआ? 3.5 लाख। रंजू जी, रंजू जी, सच कहें तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। भगवान ये दुर्घटना बर्दाश्त करने का शक्ति दे आपको। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। तो आपके ऊपर दुकान पड़ा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी भूखा मरें। गुप्ता जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे लोक लाज का डर से हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वरना आप लोगों का लापरवाही की वजह से हमारा दुकान जलकर खाक हो गया और हम फिर भी यहाँ आके आपके सामने मिमिया कर बात कर रहे हैं। बोलिए। गुप्ता चाचा, अब बात समझने की कोशिश कीजिए। सिलाई सेंटर पर आग लगना एक हादसा था और सबसे ज्यादा नुकसान हम सबका ही हुआ है उसमें। देखिए, इस सब बात से हमको कोनो मतलब नहीं है। आप लोग 2 दिन में हमरा किराया देने वाले थे, उसका क्या हुआ ये बताइए। गुप्ता जी, थोड़ा मोहलत दे दीजिए। 2-1 महीना में हम आपका किराया दे देंगे। अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रंजू बहन, हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि हमरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तब तक हम क्या खाएंगे? देखिए गुप्ता जी, इतने सालों से हम आपके घर में रह रहे हैं। हम केवल 2 महीना ही तो मांग रहे हैं। हमरा भी तो कितना नुकसान हुआ है ना। देखिए, अब हमको इतना शर्मिंदा ना कीजिए। इतना लंबा इंतजार तो हम नहीं कर सकते हैं। 2 दिन में अगर हमारी दुकान का मरम्मत नहीं हुआ तो हम आपके ऊपर अपना दुकान जलाने का केस कर सकते हैं। अब अगर कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं तो हमरा बकाया दे दीजिए। गुप्ता जी, 2 दिन? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? दुकान का मरम्मत 50,000 और घर और दुकान का किराया मिलाकर 50,000, तो कुल मिलाकर हो गया 1 लाख रुपया। तो 2 दिन का अंदर आके हमारा हिसाब चुकता कर दीजिए। इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता है गुप्ता जी। वक्त तो देना ही पड़ेगा आपको हमें। देखो, ज्यादा पहलवानी दिखाने का जरूरत नहीं है। 2 दिन है तुम लोगों के पास। हमरा किराया दे दीजिए, हम बता दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए हमें। अगर 2 दिन का अंदर आपने हमरा किराया नहीं दिया तो सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए और पुलिस केस होगा 100 अलग। चलते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जयराम जी की मैडम जी, वो जमुनिया जी कह रही थी कि कुछ काम था आपको हमसे, हुक्म कीजिए। ये लीजिए आपके मकान का किराया और मरम्मत के पैसे। लेकिन रंजू की मुसीबत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब तक आपको नए किराएदार नहीं मिल जाते, हर महीने आपके दुकान और मकान का किराया आपको डबल मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ड्राइवर चलो। ये गिफ्ट बॉक्स किसके लिए? सोना बाबू, आपने हमारी जान ही निकाल दी थी। अरे भाई, अब तो हमारी जान है। भला हम अपनी जान कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, अगर हम आपकी जान है तो आपने अपनी जान से ये क्यों छुपाया कि आप हमारे लिए गिफ्ट लाए? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? तो भोले बनने की जरूरत नहीं है मिश्रा जी।
हमने देख ली है गिफ्ट जो आपने बैग में छुपा के रखी थी। ये अरे ये तो किसी और के लिए, ये आपके लिए नहीं है। सॉरी मिश्रा जी, हमें लगा कि गिफ्ट आप सिर्फ हमारे लिए लाते हैं, पर अगर ये किसी और के लिए तो ठीक है, इट्स ओके। अरे ललिता, गुस्सा के कहाँ जा रही हैं आप? आपके अलावा हम किसी और के लिए गिफ्ट ला सकते हैं क्या? ये गिफ्ट आपके लिए है। सत्ती? सच्ची। तो फिर अब तक हमें गिफ्ट दी क्यों नहीं? अरे वो कहा है कि हम ये सोच रहे थे कि भगवान ने तो आपको गिफ्ट बना के हमें दे दिया है, तो भला हम गिफ्ट को कैसे गिफ्ट दे सकते हैं? बातें बनाना कोई आपसे सीखे मिश्रा जी। अरे जी, दीवाना कोई बनाना आपसे सीखे। तो हम ये समझे कि ये हमारी एनिवर्सरी की दूसरी गिफ्ट है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सालगिरह का गिफ्ट नहीं है। तो ये उस वुमन के लिए है जिसके होने से हमारी जिंदगी रोशन हुई है। मिश्रा जी, हैप्पी वुमेन्स डे ललिता जी। थैंक यू मिश्रा जी। आप हमारे लिए वुमेन्स डे के लिए गिफ्ट लाए? बिल्कुल। आप भी ना। कैसे लगा आपको गिफ्ट? खूब भालो, एकदम मेरे शोना बाबू के जैसा। अच्छा, गिफ्ट को गिफ्ट देने की गलती तुमने कर दी। अब फूल को फूल देने की गुनाह भी कर देते हैं। शोना बाबू, ये हमारे लिए पता है, हमारे पसंदीदा फूल है, और ये फूल को हमने अनुष्का के घर में भी देखा था, वो मैगजीन पे। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू मिश्रा जी, वंस अगेन। मिश्रा जी, वैसे आज वुमेन्स डे से ज्यादा ललिता डे है, क्योंकि आज हमने जो खेल खेला आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जी, हम अपन आओ आओ आओ। हमने एक तो सहकारी बैंक वालों से हम बात की है। अब भुवन काका कोई रास्ता निकल आया क्या? हाँ, एक बैंक वाला लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ भैया? अब उनको एक बड़े आदमी की गारंटी चाहिए। पर हम तो किसी बड़े आदमी को नहीं जानते। अगर आप लोग कहे तो हम गुड्डू भैया से बात करते हैं। कहा है ना कि उनकी बात कोई जो है बैंक वाला नहीं टालेगा। अरे गुडुआ सही कहना है तो फिर बैंक का झंझट का करना। अरे वो का परिवार है, वो संभाल लेगा। वो थोड़ी चाहेगा कि बहुरिया बैंक में जाके भीख मांगे। भुवन बेटा, एक काम कर, गुडुआ को फोन लगा। फालतू में हम काहे अपना मोहल्ले भर में बेइज्जती कराएं। अरे जिसका परिवार है वही पालेगा। फोन काट दीजिए भैया, हमको उनकी मदद की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, हमने आज तक उनका कोई मदद नहीं लिया है, तो आज भी नहीं लेंगे। अब तक घर चल रहा है ना, आगे भी चलेगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जिंदगी दीदी, का हुआ नजमा? वो पैसे का। हाँ, हमका मालूम है तुम्हारा और कारीगरों का पैसा बाकी है, पर हम अभी। दीदी, हम अपने पैसे के लिए नहीं आए हैं। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि एक साहूकार है जो हमें पैसे देने के लिए राजी हो गया है। तो भौजी, हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम।
ठीक है दीदी, हम उनको फोन कर देंगे। हाँ, हम भी निकलते हैं। कुछ भी कीजिए, कहीं से भी लाइए, मुझे मेरा 2.5 लाख रुपया 2 दिन में चाहिए। कुल मिलाकर हो गया 1 लाख रुपया। तो 2 दिन का अंदर आके हमारा हिसाब चुकता कर दीजिए।